अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने जो क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम हैं उनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। ग्रेडिंग में 2 इसमें ऑप्शंस होती हैं। एक होता है कि आपके मार्क्स, तो यहाँ पे हर एक क्विज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्विज़ के 30 मार्क्स हैं और हर वीक में एक क्विज़ हो रहा है, तो हम उसमें जो कैलकुलेशन होगी फाइनल ग्रेड की, वो मार्क्स की बेस पे नहीं होगी, वो होगी वेटेज की बेस पे। वेटेज का मतलब है कि परसेंटेज, और वो परसेंटेज जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने क्विज को कितने परसेंट टोटल वेटेज देनी है, एग्जाम की पूरे कोर्स की, असाइनमेंट को कितने परसेंट देनी है और एग्जाम को कितने परसेंट देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे 10 क्विज हैं और 10 ईच, हर क्विज जो है वो 30 क्वेश्चंस का है, तो टोटल मार्क्स उसके 300 बन जाएंगे। इस तरह हम कैलकुलेशन तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि हम 300 उसके हो गए क्विजेस के। तो अब एग्जाम के भी हों, अगर असाइनमेंट्स होंगी तो उनके भी, अगर फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स वो बन गए। तो अगर हमने इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह, एग्जाम जो है, एग्जाम को भी अगर हमने अगर 500 मार्क्स का एग्जाम है तो ये 1000 आपके सिर्फ टोटल मार्क्स यानी कि बन गए। तो इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए कि टोटल परसेंटेज हमने कितनी किसको एलोकेट करनी है, तो वो ओवरऑल जो इसमें परसेंटेज की वो यानी कि जो ग्रेड्स में कैलकुलेशन होती है, वो आ, यानी कि इसके वेट की बेस के ऊपर होती है कि परसेंटेज जो है वो कितनी है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे पहले एक क्विज ऐड किया था, ये क्विज ऐड किया, ये क्विज ऐड किया, ये 3 क्विज हम ऐड कर चुके हैं। तो अब अगर हमने इनकी वेटेज करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो लास्ट क्विज है, मैं इसको कहता हूँ कि जी फाइनल एग्जाम है ये। इसका जितना भी है, अगर हम इसको देख लें कि जी इसमें ग्रेडिंग हमने फॉर एग्जांपल 50 कर लिया इसकी। तो अगर हम इसमें जाएं कोर्स के मेन पेज पे, ग्रेड्स में, ग्रेड्स के बाद यहाँ पे हम जाएंगे ग्रेड बुक्स, ग्रेड बुक सेटअप में। अब जो लेसन्स हैं हमारे, ये वो ऑप्शन है जहाँ पे हमने वेट डिफाइन करना है तमाम क्विज और असाइनमेंट्स का। लेसन का कोई ग्रेड नहीं होगा क्योंकि लेसन को हमने ज़ीरो कर देना है, लेसन सेकंड का भी कोई ग्रेड नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि एक असाइनमेंट जो है उसके 2 असाइनमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास, या क्विज हैं, उनका हमने टोटल नंबर का 30% देना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों की 15% वेटेज करते हैं। 15 और 15 जो है वो 30% हो गया, और अब जो फाइनल एग्जाम है उसके नंबर हमारे पास हो जाएंगे 70। तो इस तरह जो है वो कैलकुलेशन होगी ग्रेड की। आप देखेंगे वो ग्रेडिंग और मार्क्स अकॉर्डिंगली वो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन ये कि जो एक्चुअल हमारे पास फाइनल ग्रेड निकलेगा वो बनेगा परसेंटेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 क्विज हैं तो हमने उसको 100% वेटेज पे डिवाइड करके जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहीं पे अगर 10 क्विज हों तो 10 डिवाइड बाय 30 यानी कि 3% जो है वो हर एक क्विज का वेट बनेगा। तो 3% वेट की बेस पे वो 30% हमारे पास टोटल वेटेज बन जाएगी हर असाइनमेंट की, और जो फाइनल एग्जाम होगी उसकी 70% हो जाएगी। तो परसेंटेज जो है वो इस तरह कैलकुलेट होती है, यानी कि ग्रेड इस तरह निकलता है। इसको सेव कर लिया हमने।